क्वेश्चन नंबर 35 सर्च इंसर्ट पोजीशन। तो बेसिकली हमें इस सॉर्टेड एक लिस्ट दे रखी है, इसमें एक टारगेट दे रखा है। इस टारगेट को कैसे इंसर्ट करूँ, कहाँ इंसर्ट करूँ कि ये जो लिस्ट है ये अभी भी सॉर्टेड ही रहे। ठीक है, देखो तो इसको और एक और कंडीशन दी है कि इसको log n में करना है। तो log n एक हिंट रहता है कि अगर log n दे रखा है तो फर्स्ट ट्राई करते हैं कि बाइनरी सर्च से ये हो सकता है क्या। क्लियर? तो कैसे करेंगे इसको, इससे अपन बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम समझ लेंगे कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दो पॉइंटर लेंगे, एक लेंगे स्टार्ट में और एक लेंगे एंड में, L और R। L हो जाएगा हमारा 0 1 2 3, तो L तो हो जाएगा हमारा 0, R हो जाएगा हमारा लेंथ -1। देखो यही मैंने यहाँ पे किया है, L और R लिया 0 और लेंथ -1 कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट में अगर मैं L + R/2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0 + 3/2 विच इज़ 1.5। इसका फ्लोर लेंगे तो क्या आएगा 1। तो मैंने ऐसे किया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, इससे फ्लोर वैल्यू लेता है वो, फ्लोर इंटीजर वैल्यू लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा सीन 1 3 5 6 है ना, ये आपका M आ गया, मिड पॉइंट आ गया। यहाँ पे L था, यहाँ पे R था, यहाँ पे R था, यहाँ पे L था। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जो हमारी टारगेट जो है, टारगेट 5 है, ये जो 5 है ये M से बड़ा है या M से छोटा है या M है। क्लियर? अगर M होगा तो सेम वही इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, हाँ कि भाई हमको मिल गया है वैल्यू। ठीक है, इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। बट अगर इससे छोटा होगा या बड़ा होगा तब देखो क्या करते हैं, अगर मान लो आपकी वैल्यू जो है वो इस M से बड़ी है, M से बड़ी है, तो अभी हमको क्या है, मतलब दो, ऐसे मान लो कि दो पोजीशन मिल गए अपने, लेफ्ट लिस्ट मिल गई, लेफ्ट एरे और राइट एरे दो मिल गया। अब वैल्यू किस में चेक करनी है वो सोचना है अपने को। तो जो वैल्यू जो है वो M से बड़ी है 5, तो हमें इस लिस्ट में चेक करना पड़ेगा। तो R को यहाँ का यहीं रखो और L को उठा के यहाँ ले आओ, L। तो अभी हमारे पास एक छोटा लिस्ट बन गई है जो 3 5 6 की आ गई है, और L यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया। क्लियर? फिर से इसका मिड पॉइंट निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये था अपना 0 0 1 2 3 था, तो 1 और 3, 1 + 3/2 विच इज़ 4/2 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या थी, ये थी 1 और ये थी 2, ये 3, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया। अब चेक करेंगे जो हमारा टारगेट वैल्यू है क्या वो मिड पॉइंट के बराबर है, हाँ है, तो मिड पॉइंट रिटर्न कर दिया हमने। तो मिड पॉइंट के लिए क्या थी 2 थी, तो वो बाहर आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अच्छा मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, देखो कैसे करना है, कैसे किया। यहाँ देखो सबसे पहले मैंने कहा कि इसको कब तक मूव करेंगे, जब तक ये L जो रहेगा ना वो R से छोटा हो या इक्वल हो, है ना। एक टाइम आएगा जो L अगर नहीं मिलेगा तो L R इसके आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा तो क्या होगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देखो दो कंडीशन पे लूप ब्रेक होगा, या तो इसको मिड मिल जाए, या तो जो वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट मिड के बराबर आ जाए तब ये एग्जिट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये जब तक L R छोटा रहेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा, और L R से आगे निकल गया तो जो L वाली वैल्यू मतलब ये पूरा एंड में यहाँ निकल गया ये, है ना। इसका मतलब यहाँ वाली जो वैल्यू है इस पे डालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिटर्न में L कर देंगे हम। समझो, जैसे मान लो कि इसी को एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये है 3 5 6, मान लो हमारा टारगेट 7 होता तो ये करता, हाँ देखो इसमें है भी 7 है भी, देखो 7 है, तो इसमें क्या करता है ये कि ये चेक करता है, इन दोनों का चेक करता है, यहाँ करता है, फाइनली दोनों L और R यहाँ पे आए थे, और नेक्स्ट वाले लूप के अंदर क्या होता है, ये R जो था, L जो था वो R से आगे निकल जाता, यहाँ आया था, तो इसका इंडेक्स क्या आया था, इसका इंडेक्स 3 था, 4 इंडेक्स हो जाता, 4 हो जाता है, इसका मतलब कि लूप से बाहर आ गया तो रिटर्न 4 करता, इसलिए ये 4th वाला सही आ रहा है ना, 7 इसके बाहर चला गया तो। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो कंडीशन ब्रेक होगा। अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट एल्स में आ जाएगा, अगर ये छोटा है, टारगेट जो है वो नंबर से छोटा है, मिड से छोटा है, तो इसमें करेंगे हम लोग मिड, फिर आपको मैं 1 3 5 6 है ना, L ये है, R ये है, M ये है, तो यहाँ पे 2 भी करते हैं बीच में वरना और समझ में आएगा, M ये है। ठीक है, तो मान लो कि मुझे 2 हमारा टारगेट जो है वो 2 है मानो, है ना, तो क्या करेंगे हम, मिड के बराबर तो नहीं है, तो अब जब हम करना है तो मैंने कहा था कि इसमें दो लिस्ट मान लो, ये लिस्ट और ये लिस्ट, है ना, इस M बीच वाले को छोड़ दो,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तो है ही नहीं m के बराबर, टारगेट के बराबर। तो अगर इसको हम पीछे लाना होगा तो मिड -1 करना पड़ेगा। छोटा है तो r-1 करना पड़ेगा, तो r माइनस मिड -1 कर दिया। ऐसे ही अगर इसमें सर्च करना होता तो लेफ्ट को मैं यहाँ पे लेके आता, तो यहाँ से अच्छा m तो है, ये तो है ही नहीं, एक आगे ले जाएंगे। तो जब इसको करना होगा तो l को मिड +1 कर देंगे हम लोग। क्लियर? तो ऐसे 1 2 3 4 5 तो सर्च करेंगे कि जो एलिमेंट है वो पहले मिड चेक करेंगे, मिड में नहीं है तो इस वाले लिस्ट में है, इस वाले लिस्ट में है। अगर इस वाले लिस्ट में होगा तो l को उठा के मिड +1 यहाँ ले आएंगे और r यहाँ पे है, l यहाँ हो जाएगा, r यहाँ हो जाएगा। अगर इसमें होगा तो r को उठा के मिड -1 यहाँ ले जाएंगे, तो r यहाँ हो जाएगा, l यहाँ हो जाएगा, इसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, दिस इज बाइनरी सर्च। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है log n। क्लियर? इजी, थैंक यू।